यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ प्रोसेसेस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको सेपरेशन मेथड बताया यूजिंग सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल का हमने यूज किया था दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम ए मिक्सचर। ओके, so yesterday we have studied about separating funnel, which was in which we were discussed about that how we can separate two immiscible liquids. Immiscible liquids are those liquids which do not mix into each other and they will form a separate layer after some time. और वो कुछ समय के बाद क्या बना लेते हैं, दो लेयर्स बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो बॉटम में रहेगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो टॉप पर मिलेगा आपको। तो इस तरह से हमने सेपरेटिंग फनल का यूज करके दो सब्सटेंसेस को सेपरेट कर दिया। उससे पहले हमने इवापोरेशन, सेंट्रीफिकेशन को स्टडी किया। अभी आज हम लोग स्टडी करेंगे सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। तो पहले आप सब्लिमेशन प्रोसेस को समझ लीजिए, क्या होती है सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन इज ए प्रोसेस इन विच व्हेन वी heat up the substance then it will convert solid into gas, solid to gas। डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट अप करेंगे, और जब कूलिंग करेंगे तो वो सॉलिड, तो वो गैस से डायरेक्ट क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो इसमें कौन सी स्टेट नहीं आएगी। ये सॉलिड सब्सटेंस था, सॉलिड सब्सटेंस को जैसे ही हमने हीटिंग किया, गर्म किया, तो ये डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैस। और जब कूलिंग करेंगे देन गैस विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड। तो गैस डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, सब्लिमेशन। एग्जांपल्स क्या क्या बताए गए थे। एक एग्जांपल है आयोडीन। आयोडीन ऐसे तो व्हाइट कलर का पाउडर होता है, लेकिन जैसे ही उसको हीटअप करते हैं तो वो पर्पल कलर की गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो पर्पल कलर की गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आयोडीन भी क्या करता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। इसी तरह से नेक्स्ट सब्सटेंस है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन को लिखते हैं कैपिटल आई से, अमोनियम क्लोराइड को लिखते हैं NH4Cl से। NH4Cl, दिस इज कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड। और भी सब्सटेंसेस थे जैसे कि नैप्थलीन बॉल्स थी। जैसे कि नैप्थलीन बॉल्स थी। नैप्थलीन बॉल्स को हम लोग यूज करते हैं मॉथ को दूर रखने के लिए। MOTH, मॉथ मतलब कि जो इंसेक्ट होते हैं उनको हटाने के लिए नैप्थलीन बॉल्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा कैम्फर। कैम्फर क्या होता है, कैम्फर जिसको हम लोग यूज करते हैं हवन के अंदर यूज किया जाता है। इसको पंडित इसका यूज करते हैं जलाने के लिए। कपूर बोला जाता है इसको हिंदी में। तो कैम्फर भी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हीटअप करने पर वो डायरेक्ट सॉलिड से किसमें कन्वर्ट होता है, गैस में। और ऐसा एक क्वेश्चन आपने किया भी था, इसमें आपसे ये पूछा गया था कि कैम्फर को जब बर्न करेंगे तो वो कोई भी रेसिड्यू क्यों नहीं छोड़ता है, वो कोई भी अवशेष क्यों नहीं छोड़ता है। क्योंकि वो डायरेक्टली क्या करता है, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, सबलाइन होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस दिखाता है। इस वजह से इट विल नॉट लीव एनी रेसिड्यू आफ्टर बर्न। इसी वजह से कैम्फर बर्न होने के बाद किसी भी तरह का रेसिड्यू नहीं छोड़ता है, कोई अवशेष नहीं छोड़ता है। ओके, तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस थी। अब सब्लिमेशन प्रोसेस से इन सब सब्सटेंसेस को अलग किया जा सकता है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स बताए। ये सारे के सारे जो भी मैंने अभी सब्सटेंस लिखे, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन बॉल्स, कैम्फर, इन सब्सटेंसेस को हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। कैसे अलग करेंगे, अब देखिए, पहले डेफिनेशन समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसका एक डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा, एक एक्टिविटी एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह के अरेंजमेंट चाहिए होते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस से सेपरेशन करने के लिए। ओके, द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज टू सेपरेट। ये जो सब्लिमेशन की प्रोसेस है ये यूज की जाती है क्या सेपरेट करने के लिए, ऑब्वियसली सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम ए मिक्सचर। एक मिक्सचर से सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए इसका यूज करेंगे। कौन से सब्सटेंसेस, विच सब लाइन ऑन हीटिंग, जो सब लाइन हो जाते हैं, मतलब कि जो सब्लिमेशन प्रोसेस दिखाते हैं क्या करने पर, हीटअप करने। सब लाइन का डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड, डायरेक्ट सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सॉलिड से डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनको बोला जाता है सब लाइन। तो अमोनियम क्लोराइड एक सब लाइन है। ओके,
अब किस किस तरह के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए मेरे पास सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड भी व्हाइट कलर का होता है, अमोनियम क्लोराइड भी व्हाइट कलर का होता है, और सॉल्ट भी कौन से कलर का है? सॉल्ट भी व्हाइट कलर का है। अब दोनों पाउडर को मैं मिक्स कर दूंगा तो पता ही लगेगा कि इसमें सॉल्ट है और अमोनियम क्लोराइड है, कहाँ पर सॉल्ट है कहाँ पर अमोनियम क्लोराइड है, बिकॉज बोथ आर ऑफ व्हाइट कलर एंड बोथ आर इन द पाउडर फॉर्म, दोनों ही पाउडर की फॉर्म में है। तो जब मैंने अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट दोनों को मिक्सअप कर दिया, दोनों को मिक्सअप कर दिया तो एक मिक्सचर बन जाएगा, कॉमन सॉल्ट। दोनों को मिक्सअप कर दिया तो एक मिक्सचर बन जाएगा। अब इसको सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करने के लिए हम हीटअप करेंगे। अब देखो दो सब्सटेंसेज हैं, अब ऐसा तो होगा नहीं दोनों सब्सटेंसेज के जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम होंगे, दोनों के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे। और ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये 337.6 डिग्री सेल्सियस पर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। 337.6 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्सीमेट आप याद रखिए 338 डिग्री सेल्सियस। तो इतने डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉमन सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मैं इसका मेल्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ, इसका मैंने सब्लिमेशन पॉइंट बताया था। इस टेम्परेचर पर वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट होता है 801 डिग्री सेल्सियस, 801 डिग्री सेल्सियस। अब आप याद कर लीजिए कॉमन सॉल्ट ये 10th में काम आएगा। 801 डिग्री सेल्सियस पर कॉमन सॉल्ट को हीटअप किया जाता है तो ये क्या हो जाता है? ये मेल्ट हो जाता है। 801 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट होता है। तो हमें तो टेम्परेचर कितना करना है? 338 डिग्री सेल्सियस करना है, जिससे अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड से डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और 338 डिग्री सेल्सियस पर कॉमन सॉल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 338 डिग्री सेल्सियस पर कॉमन सॉल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना इसकी स्टेट चेंज होगी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसका एक मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 801 डिग्री सेल्सियस है। हम तो सिर्फ 338 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, तो ये तो वैसे का वैसा रहेगा पाउडर की फॉर्म में 338 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन इसके साथ क्या होगा? ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सबलाइम हो जाएगा, मतलब कि सब्लिमेशन प्रोसेस दिखाएगा। तो अभी हम डायग्राम को देखते हैं कि किस तरह से होगा इसका डायग्राम। मैं अभी डायग्राम बनाता हूँ, आप देखिए कि उसमें क्या क्या ऑपरेटर्स चाहिए। अब इसके बाद एक फनल और यूज करनी पड़ेगी हमें इसके लिए। दिस इज इन्वर्टेड ग्लास फनल, फनल पीक को बोला जाता है inverted glass funnel, and here it is containing the mixture this is the mixture of ammonium chloride, NH4Cl and NaCl। ओके, तो अभी हम इसकी एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं कि किस तरह से ये चेंज किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा। डायग्राम देखिए कंप्लीट हो चुके हैं, तो सर स्टार्ट करो रिकॉर्डिंग। ये सबसे पहले एक ट्राइपॉड स्टैंड को यूज करेंगे। ट्राइपॉड स्टैंड के जस्ट ऊपर हमने क्या रखा? चाइना डिश रखा। इस चाइना डिश के अंदर वो मिक्सचर डाला जाएगा जिसके सब्सटेंसेस को हमें सेपरेट करना है।
तो यहाँ पर स्टैंडर्ड इसमें हमने मिक्सचर डाला किसका, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड. Ammonium chloride is also of white color and sodium chloride is also of white color and both are in the powder form. और दोनों ही पाउडर की फॉर्म में होते हैं, तो दोनों को मिक्सअप कर दिया. तो यहाँ पर ये मिक्सचर एक जैसा दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा व्हाइट कलर का, समझ भी नहीं आ रहा कि कहाँ पर सोल्ट है और कहाँ पर अमोनियम क्लोराइड है. अब इसको कैसे सेपरेट करें, तो सेपरेट करने के लिए हमें इसको हीटअप करना पड़ेगा. हीटअप करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, बर्नर को जैसे स्टार्ट करेंगे यहाँ से फ्लेम्स प्रोड्यूस होंगी और ये फ्लेम्स के कारण ये चाइना डिश हीटअप होगा. चाइना डिश हीटअप होने के कारण यहाँ पर ये जो NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड क्या बताया था मैंने, कितने डिग्री पर होगा ये, 337.6 डिग्री सेल्सियस. अप्रोक्सीमेट आप इसको 338 भी लिख सकते हैं. ओके, तो इतने डिग्री सेल्सियस पर जैसे ये पहुंच जाएगा, आप देखेंगे यहाँ से वेपर्स राइज होनी स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से एक गैस ऊपर उठती हुई दिखेगी. अब वो गैस बाहर ना जाए इसके लिए हमने क्या लगाई, ग्लास फनल. इसके लिए क्या यूज की, ग्लास फनल. ये फनल इस तरह की होती है, जो कीप होती है उसको फनल बोला जाता है. ये एक फनल है जिसको हम लोग यूज करते हैं सब्सटेंसेस को ट्रांसफर करने के लिए एक बीकर से दूसरे बीकर में. जैसे ये बीकर के अंदर हमें वाटर को डालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फनल के अंदर डालेंगे. तो इस फनल को इन्वर्टेड करना है. फनल को क्या करना है, इन्वर्टेड मतलब कि उल्टा करेंगे. ये फनल लेंगे, इस फनल को ऐसा इन्वर्ट कर देंगे, उल्टा इन्वर्ट करके इस चाइना डिश के ऊपर रख देंगे. फनल को इन्वर्टेड करके चाइना डिश के ऊपर रख देंगे. उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जब यहाँ से वेपर राइज होगी तो वो इससे बाहर ना निकले. अब बाहर ना निकले तो फनल का ये वाला माउथ तो ओपन है, इसका जो एंड है, सेकंड एंड है, वो तो ओपन है. यहाँ से भी ओपन होता है और यहाँ से भी ओपन होता है, तो इसको भी क्लोज करना पड़ेगा. इसको क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉटन, यहाँ पर रुई लगा देंगे, कॉटन लगा देंगे और इसको क्या बोल देंगे, कॉटन प्लग. इसको क्या बोल देंगे, कॉटन प्लग. थोड़ी सी रुई लेकर के इसके माउथ में इस तरह से हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे ताकि यहाँ से अमोनियम क्लोराइड बाहर की तरफ राइज ना हो, ऊपर की तरफ राइज ना हो. अब हमें करना है इसको हीटअप. चलो हीटअप करते हैं. हीटअप करने के लिए क्या करेंगे, बर्नर को स्टार्ट करेंगे, यहाँ से फ्लेम्स प्रोड्यूस होंगी और ये फ्लेम्स के कारण क्या होगा, ये सब्सटेंस गर्म होगा. चाइना डिश में जो भी सब्सटेंस है, जो भी मिक्सचर है, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड. अब 337.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही NH4Cl किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये सॉलिड से डायरेक्ट क्या बनेगा, ये गैस बनेगा. तो यहाँ पर हम देखते हैं अमोनियम क्लोराइड की वेपर इस तरह से राइज होनी स्टार्ट हो जाती है. ये अमोनियम क्लोराइड की वेपर राइज हो रही है. ओके, सो आई विल राइट दिस वन इन द डायग्राम. Here these are the vapors of ammonium chloride, NH4Cl. ये अमोनियम क्लोराइड की वेपर्स, ये राइज होंगी. अब राइज होने के बाद जैसे ही ये इस ग्लास फनल के सरफेस से कोलाइड करेंगी, जैसे ही ये इस ग्लास फनल के सरफेस से कोलाइड करेंगी, ये ग्लास फनल तो होगी ठंडी, इसका टेम्परेचर होगा 338 डिग्री सेल्सियस से कम. तो जैसे ही ये वेपर्स आकर के इससे कोलाइड करती हैं तो हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड जो है वो यहाँ पर थिक होना स्टार्ट हो जाता है. थिक होना मतलब कि यहाँ पर जमना शुरू हो जाएगा. तो ये जो ग्लास फनल थी, इन्वर्टेड ग्लास फनल, इसका जो ये सरफेस होगा, इस सरफेस पर आपको क्या दिखाई देगा, अमोनियम क्लोराइड दिखाई देगा. देखिए जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आकर के अमोनियम क्लोराइड थिक होता जा रहा है, चिपकता जा रहा है. उसका रीजन क्या है, जो ग्लास फनल है वो तो ठंडी होगी, उसका टेम्परेचर तो 337.6 डिग्री सेल्सियस से कम होगा. तो यहाँ पर जो सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर है 337.6 डिग्री सेल्सियस. लेकिन ये जो ग्लास फनल का टॉप है, इसका टेम्परेचर इतना नहीं, ये इसके कांटेक्ट में नहीं रखी जाती है. ग्लास फनल कभी भी चाइना डिश के कांटेक्ट में नहीं रखी जाती है, इसको एक स्टैंड की हेल्प से ऊपर सस्पेंड करके रखा जाता है. तो आप ये मत सोचिए कि ये जो ग्लास फनल है ये चाइना डिश के कांटेक्ट में है. अगर कांटेक्ट में होगी तो ये भी हीटअप होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये भी क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, हीटअप होनी स्टार्ट हो जाएगी. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके कांटेक्ट में नहीं रखेंगे, एक स्टैंड की हेल्प से ये जो ग्लास फनल थी, ये जो इन्वर्टेड ग्लास फनल थी, इसको थोड़ा ऊपर रखा जाता है. ये डायग्राम में भी ऐसा बनाया मैंने कि इसके कांटेक्ट में नहीं है. देखिए यहाँ पर ये इसके एंड इसके साथ क्या नहीं हो रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, ज्वाइन नहीं हो रहे हैं.
So this is the glass funnel. In this glass funnel, on the surfaces of the glass funnel, the vapors of ammonium chloride will convert into solid. यहाँ पर कूलिंग होने पर वो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होगी। तो इसमें क्या लिखेंगे, NH4Cl6 चिपक जाता है 6 to the सरफेस ऑफ फनल। ये जो ग्लास फनल थी उसके सरफेस से ये स्टिक हो जाता है। तो फिर से समझिए क्या किया हमने, बर्नर की हेल्प से जैसे ही इस मिक्सचर को हीटअप किया तो यहाँ से अमोनियम क्लोराइड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होकर राइज होगा, ऊपर की तरफ उठेगा, जो गैस है गैस की फॉर्म में ये ऊपर की तरफ जाएगा, और जैसे ही ये इन्वर्टेड ग्लास फनल के सरफेस से टकराएगा तो कूलिंग के कारण, ठंडा होने के कारण ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर स्टिक हो जाएगा, यहाँ पर स्टिक हो जाएगा। और ये कॉटन प्लग क्यों लगाया, ताकि यहाँ से जो वेपर है वो राइज होकर के इस ग्लास फनल से बाहर ना चली जाए, एनवायरमेंट में ना चली जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पर कॉटन प्लग लगा दिया था। हो सकता है यहाँ पर भी आपको ये इस जगह पर भी क्या दिखाई दे, कॉटन प्लग के जस्ट नीचे की तरफ भी अमोनियम क्लोराइड आपको दिखाई देगा। तो अब इस मिक्सचर के अंदर से क्या क्या सेपरेट हो चुका है, ये अमोनियम क्लोराइड वेपर के फॉर्म में राइज हुआ और कहां पर स्टिक हो गया, इसके सरफेस के साथ। और चाइना डिश में मटेरियल की क्वांटिटी कम हो चुकी है, क्योंकि थोड़ा बहुत मटेरियल तो किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट होकर के यहाँ से चला गया। तो इस चाइना डिश में सिर्फ क्या रह गया, इसमें सिर्फ बच गया NaCl, इसमें बच गया कॉमन सॉल्ट। तो ये जो चाइना डिश थी इसमें तो रह जाएगा कॉमन सॉल्ट, और ग्लास फनल का जो सरफेस है उसके साथ क्या चिपक जाएगा, उसके साथ क्या स्टिक हो जाएगा, उसके साथ अमोनियम क्लोराइड स्टिक हो जाएगा। तो दोनों सब्सटेंस सेपरेट हो गए ना, NaCl यहाँ पर रह गया, अमोनियम क्लोराइड यहाँ कलेक्ट हो गया। NaCl इसी चाइना डिश में रह जाएगा और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड कहां पर कलेक्ट हो जाएगा, इस ग्लास फनल के ऊपर स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो इस तरह से ये एक्टिविटी की जाती है। अब एक चीज और देख लीजिए कि ये जो ग्लास फनल थी इसको किस तरह से सस्पेंड किया जाता है। तो सस्पेंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक स्टैंड चाहिए होगा, आयरन स्टैंड। उस आयरन स्टैंड की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ग्लास फनल को चाइना डिश के जस्ट ऊपर की तरफ क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। आप इसको डायग्राम में नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि डायग्राम में मेन ऑपरेटर्स तो आ चुके हैं, अरेंजमेंट हमने दिखा दिया कि कैसे करना है। ये आयरन स्टैंड और यहाँ पर एक तो क्लैंप की हेल्प से इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, स्टैंड की हेल्प से इसको के साथ सस्पेंड करेंगे। ये आयरन स्टैंड लगाया और ग्लास फनल को इस तरह से इस पर क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। अब ये चाइना डिश के कॉन्टेक्ट में नहीं होगा, कॉन्टेक्ट में होगा तो वो ग्लास फनल भी हीटअप हो जाएगा। तो हीटअप नहीं करना है, उसको गर्म नहीं करना है। गर्म तो होगा लेकिन इतना नहीं होगा कि 338 डिग्री सेल्सियस पर उसका टेम्परेचर पहुंच जाए। दिस इज iron stand which is used to suspend the separating funnel। suspend का मतलब होता है इसको इसके ऊपर ऐसा टिकाने के लिए, लटकाने के लिए। ओके, तो ये कंप्लीट अरेंजमेंट है। अब इसके जो भी ऑपरेटर्स थे उनकी नेमिंग को दोबारा से कंप्लीट कर देते हैं। दिस वन इज बर्नर, ये बर्नर है, ये ट्राइपॉड स्टैंड चाइना डिश, एंड चाइना डिश इज कंटेनिंग नाउ इट इज कंटेनिंग ओनली NaCl। इसके पास सिर्फ क्या रह गया, सोडियम क्लोराइड। और ये जो ग्लास फनल थी इसके सरफेस के साथ क्या स्टिक हो चुका है, इट इज
NH4Cl, इट इज अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो ये कंप्लीट अरेंजमेंट है एंड दिस वाज द प्रोसेस सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। अब और कौन कौन से सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं इस प्रोसेस से? तो सब्लिमेशन जो दिखाते हैं, जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम लोग इस प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास आयरन फाइलिंग थी, मेरे पास क्या थी? आयरन फाइलिंग, ठीक है, लोहे का बुरादा था, आयरन फाइलिंग थी। आयरन फाइलिंग के अंदर अगर मैंने अमोनियम क्लोराइड को मिक्स कर दिया या कैम्फर को मिक्स कर दिया, उसको क्रश किया, क्रश करके छोटे छोटे पीसेस में पाउडर में कन्वर्ट कर लिया और मैंने उसको आयरन के अंदर मिक्स कर दिया, तो मैं दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहा हूँ। फर्स्ट सब्सटेंस इज आयरन एंड सेकंड सब्सटेंस इज कैम्फर। तो आयरन और कैम्फर इन दोनों को मिक्स करने से एक पाउडर बन जाएगा। इसको कैसे सेपरेट किया जा सकता है? इसको सेपरेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप चाइना डिश में दोनों इस मिक्सचर को यहाँ पर डालिए, जैसे ही आप हीटअप करेंगे कैम्फर तो राइज होगा और यहाँ पर जाकर के स्टिक हो जाएगा। तो कैम्फर सब्लिमेशन प्रोसेस दिखाएगा और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस में भी यही हो रहा था। अमोनियम क्लोराइड पहले सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर राइज हो रही है, फिर जैसे ही यहाँ पर टकराता है गैस से दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों चीजें हो रही है, हीटिंग भी हो रही है और यहाँ पर कूलिंग भी हो रही है। तो इसमें भी ऐसा होगा, कैम्फर और आयरन को जब आप यहाँ डालेंगे तो कैम्फर राइज होकर के सॉलिड से, यहाँ पर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा, फिर यहाँ पर कूलिंग होगी, तो कूलिंग होने के कारण इस जगह पर वो स्टिक हो जाएगा। इस तरह से भी सेपरेट कर सकते हैं। नहीं तो एक तरीका और है, मैग्नेट का यूज करके। अगर इन दोनों पाउडर्स के अंदर मैं मैग्नेट को लेकर के आऊंगा तो क्या होगा? जो आयरन पार्टिकल्स है, जो आयरन फाइलिंग है, वो सारी की सारी कहां स्टिक हो जाएगी? वो मैग्नेट पे स्टिक हो जाएगी। तो इस तरह से भी सेपरेट किया जा सकता है आयरन और कैम्फर को। जरूरी नहीं है कि उस समय हमें सब्लिमेशन करना पड़े। अगर आयरन फाइलिंग ले रखा है तो उस केस में मैग्नेट को भी यूज किया जा सकता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में। ये प्रोसेस तो आप देख लीजिए, डायग्राम किस तरह से बनेगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको अपनी नोटबुक के अंदर भी डायग्राम को अपडेट करना है तो इस डायग्राम को देख करके आप उसको अपडेट कर दीजिए। जो भी चेंजेस करने हैं यहाँ से देख करके कर सकते हैं आप। ओके, तो कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में। थैंक